जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जैन जी आंदोलन की सफलता के बाद नेपाल में एक बार फिर से हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की चर्चा जोर पकड़ रही है। नेपाल के एक बहुत बड़े वर्ग में यह इच्छा है कि देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, यानी नेपाल का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में है। परंतु यह बताना आवश्यक है कि भले ही भारत और नेपाल दोनों ही प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए देश हों, लेकिन सनातन धर्म की अवधारणा दोनों में अलग अलग रूपों में समझी और जी जाती है। भारत में जहाँ सनातन धर्म की अवधारणा अब लगभग हिंदू धर्म के पर्याय के रूप में प्रचलित हो चुकी है, वहीं नेपाल में इसकी परिभाषा कहीं अधिक व्यापक और समावेशी है। नेपाल के सामाजिक धार्मिक जीवन में सनातन धर्म केवल हिंदू तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बौद्ध, किरात, गौंड, थारू और अन्य स्वदेशी आस्थाएं भी शामिल हैं। नेपालियों से जब नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पूछी जाती है तो उनका उत्तर कुछ भिन्न होता है। इसी सनातन धर्म की अवधारणा को लेकर मैं भारत और नेपाल में जो भी माना जाता है, जो भी अवधारणा है, उसी बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं नेपाल में सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की। नेपाल की अवधारणा उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ से जुड़ी है। हिमालय की गोद में बसे इस राष्ट्र में प्राचीन काल से विविध जनजातियां और परंपराएं साथ साथ विकसित हुई हैं। यहाँ आर्य और मंगोल मूल की जातियां, वैदिक और तांत्रिक परंपराएं, बौद्ध धारा, शमनवादी परंपराएं और प्रकृति पूजा सभी ने मिलकर एक ऐसी सांस्कृतिक भूमि तैयार की जिसमें सनातन का अर्थ शाश्वत और सर्वसमावेशी परंपरा हो गया। इसलिए नेपाल के लिए सनातन धर्म का अर्थ केवल वैदिक रीति रिवाजों का तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर उस मार्ग से जो प्राचीन, निरंतर और आत्मा परमात्मा को जोड़ने वाला हो। नेपाल के नेवार समुदाय की तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे एक साथ हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से जुड़े रहते हैं। काठमांडू घाटी में बसे नेवार समाज में भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश जैसे देवी देवताओं की पूजा उतनी ही होती है जितनी बुद्ध, अवलोकितेश्वर और बौद्ध देवी देवताओं की। उनके मंदिरों और स्तूपों में यह अस्तित्व साफ दिखाई देता है। नेवारों के त्यौहार जैसे इंद्र जात्रा, कुमारी पूजा या गुल्ला धर्म दोनों परंपराओं का संगम है। यही कारण है कि नेवारों को नेपाल की जीवित सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है, जहां सनातन धर्म का अर्थ विविध आस्थाओं का साझा रूप है। नेपाल के इतिहास में इस व्यापक दृष्टिकोण के प्रमाण अनेक मिलते हैं। लिच्छवी काल में भगवान शिव मंदिर और बौद्ध विहार एक साथ फलते फूलते रहे। मल्ल काल में काठमांडू घाटी के नगरों में दरबार स्क्वायर के आसपास हिंदू और बौद्ध स्थलों का अस्तित्व कायम हुआ। गोरखा काल में भी राजा पृथ्वीनारायण शाह ने अपने राज्य को 4 जाति 36 वर्ण का घर कहा, जिसमें केवल हिंदू जातियां ही नहीं बल्कि बौद्ध, किरात और अन्य समुदाय भी शामिल थे। इस प्रकार नेपाल का सामाजिक ढांचा सनातन को एक साझी पहचान के रूप में गढ़ता चला गया। नेपाल की इस व्यापक सनातन अवधारणा को उसके इतिहास में खोजा जा सकता है। लिच्छिव काल, जो कि 4वीं से 9वीं शताब्दी तक रहा है, में नेपाल में वैदिक ब्राह्मण परंपराएं और बौद्ध धर्म साथ साथ फले फूले। शिलालेखों में राजा शंखधर, साखा और अन्य शासकों के संदर्भ मिलते हैं, जिन्हें शिव मंदिरों और बौद्ध विहारों दोनों का संरक्षण मिला। इसी युग में यह परंपरा स्थापित हुई कि सनातन केवल एक धर्म विशेष नहीं बल्कि सभी शाश्वत धार्मिक परंपराओं का एक संयुक्त नाम है। इसके बाद मल्ल काल, जो कि 12वीं से 18वीं शताब्दी तक रहा, में काठमांडू घाटी के नगरों में देवालय और स्तूप एक साथ बने। दरबार स्क्वायर के आसपास आज भी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान गणेश के मंदिरों के साथ कई बौद्ध चैत्य और विहार खड़े हैं। यह मिश्रित धार्मिक जीवन नेपाल के सनातन स्वरूप की झलक प्रस्तुत करता है। गोरखा काल, जो कि 18वीं से
20वीं शताब्दी तक में नेपाल को एकीकृत करने वाले राजा पृथ्वीनारायण शाह ने राज्य को 4 जाति 36 वर्ण का घर कहा। यह नारा केवल हिंदू जाति व्यवस्था की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसमें बौद्ध, किरात और अन्य स्थानीय परंपराओं को भी मान्यता दी गई। यही कारण है कि नेपाल लंबे समय तक हिंदू राज्य कहलाने के बावजूद व्यवहारिक रूप से विभिन्न आस्थाओं को सनातन की छतरी तले मानता रहा। नेपाल में त्योहारों और लोक परंपराओं में भी यही समावेशी स्वरूप दिखता है। दशैं और त्योहार जैसे पर्व हिंदू आस्था से जुड़े हैं, परंतु इन्हें सभी समुदाय मिलकर मनाते हैं। बुद्ध जयंती और लोसार बौद्धों के प्रमुख त्योहार हैं, पर हिंदू और अन्य समुदाय भी इसमें भागीदारी करते हैं। किरात समुदाय साकेला जैसे पर्वों में प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करता है। थारू अपने विशिष्ट लोक पर्वों और देवी देवताओं की आराधना करते हैं। नेवार समाज की कुमारी पूजा, जहां जीवित देवी की उपासना होती है, सनातन अवधारणा की विविधता का अद्भुत उदाहरण है। मुक्तिनाथ जैसे स्थल हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र हैं। इस प्रकार नेपाल की सांस्कृतिक संरचना में सनातन धर्म एक साझा जीवन पद्धति बन गया है। दूसरे हम भारत की बात करें तो जहां सनातन धर्म अब मुख्यतः हिंदू शास्त्र और परंपरा तक सीमित रह गया है। भारत में मध्यकाल और आधुनिक काल की परिस्थितियों ने सनातन धर्म की परिभाषा को अधिक संकुचित कर दिया। औपनिवेशिक काल और उसके बाद हिंदू समाज के संगठन की आवश्यकता के चलते सनातन शब्द हिंदू धर्म के लिए पर्याय में बदल गया। अब जब भारत में सनातन धर्म कहा जाता है तो अधिकतर लोग इसका आशय हिंदू धर्म के शास्त्र, पूजा पद्धति और परंपराओं से ही लगाते हैं। भारत में अब बौद्ध, जैन और सिख धर्म स्वतंत्र परंपराएं माने जाने लगे हैं और सनातन की छत्र छाया से बाहर समझे जाते हैं। अंततः यही कहा जा सकता है कि भारत और नेपाल दोनों ही सनातन परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों के चलते उनकी व्याख्या अलग अलग है। भारत में यह अब हिंदू धर्म तक सीमित रह गया, जबकि नेपाल में यह सर्वसमावेशी शाश्वत परंपरा है। नेपाल का अनुभव यह दर्शाता है कि सनातन धर्म को यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो यह सभी आस्थाओं को समेटने वाली एक ऐसी सांस्कृतिक आध्यात्मिक धारा है जो सह-अस्तित्व और एकता का आधार बन सकती है। यही नेपाल की विशेषता और उसकी सांस्कृतिक शक्ति है। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।